पिछले 4 धनतेरस से सोना लगातार अपनी चमक बिखेर रहा है और अपनी कीमतों में नए नए रिकॉर्ड बना रहा है। त्योहारों के इस मौके पर सोने की मांग तेजी से बढ़ती है क्योंकि पिछले कई साल में गोल्ड एक भरोसेमंद निवेश बनकर उभरा है। पिछले धनतेरस के बाद से सोना की कीमतों में करीब 60% की जबरदस्त बढ़ोतरी देखी गई है, जो बाजार के बड़े सूचकांक निफ्टी 50 की तुलना में कहीं बेहतर रही है। ऐसे में इस साल भी निवेशकों को सोने से अच्छा रिटर्न मिलने की उम्मीद है। इस तेजी के पीछे कई कारण हैं, जैसे दुनिया भर के बाजार में अस्थिरता देखी जा रही है और निवेशक अपने पैसों का सुरक्षित रखने के लिए सोने जैसी कीमती धातु में निवेश करना पसंद कर रहे हैं। इसके अलावा कई देश अब अपने मुद्रा भंडार में डॉलर की जगह सोने को प्राथमिकता दे रहे हैं। इस डी-डॉलरीकरण की प्रक्रिया से भी सोने की मांग और कीमतें दोनों बढ़ रही हैं। ऐसे में अगर ये रुझान अगले साल भी जारी रहा तो सोने के दाम और बढ़ने की संभावना है। एक और बड़ा कारण गोल्ड ETF की बढ़ती लोकप्रियता है। 2025 की पहली छमाही में गोल्ड ETF की मांग लगभग 400 टन तक पहुंच गई है, जो पिछले कई सालों में सबसे ज्यादा है। साथ ही भौतिक सोने की मांग भी मजबूत बनी हुई है, खासकर बार और सिक्कों में निवेश बढ़ा है। वहीं केंद्रीय बैंक पिछले साल भारी मात्रा में सोना खरीद चुके हैं। पिछले साल उन्होंने करीब 1180 टन सोना अपने भंडार में जोड़ा। हालांकि इस साल कीमतों के रिकॉर्ड स्तर पर होने के कारण खरीदारी थोड़ी धीमी हुई है, फिर भी ये खरीदारी जारी रहने की संभावना है। इस हफ्ते भारत में सोने की कीमत 1,31,699 रुपए प्रति ग्राम हो गई है। इतना ही नहीं, इस त्योहारी सीजन में सोने की मांग इतनी तेज है कि प्रीमियम यानी आधिकारिक कीमत से ऊपर लिया जाने वाला अतिरिक्त शुल्क 10 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। जहां पिछले हफ्ते ये लगभग 460 रुपए प्रति ग्राम था, वहीं अब बढ़कर 782 रुपए प्रति ग्राम तक पहुंच गया है। मुंबई के प्रसिद्ध थोक व्यापारी अशोक जैन, जो चेनाजी नरसिंह जी के मालिक हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया, कीमतों में तेजी के बावजूद निवेशकों की दिलचस्पी लगातार बढ़ रही है। हालांकि ज्वेलरी की मांग फिलहाल कमजोर बनी हुई है, यानी लोग सोना पहनने से ज्यादा अब निवेश के नजरिए से देख रहे हैं। दूसरी ओर मुंबई के एक निजी बैंक से जुड़े बुलियन डीलर का कहना है कि ज्वेलर्स इस वक्त छोटे गोल्ड कॉइन्स और बार्स का स्टॉक बढ़ा रहे हैं क्योंकि आने वाले दिनों में मांग में जबरदस्त उछाल की उम्मीद है। भारत में इस साल धनतेरस 18 अक्टूबर और दिवाली 20 अक्टूबर को मनाई जाएगी और ये दोनों दिन देश के सबसे ज्यादा सोना खरीदने वाले दिन होते हैं। लेकिन जहां एक ओर खरीदारी में उत्साह है, वहीं दूसरी ओर सरकार और उद्योग से जुड़े सूत्रों के मुताबिक सोने की तस्करी में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हाई प्राइसेस और लिमिटेड सप्लाई दोनों ने मिलकर गोल्ड स्मगलिंग को फिर से सक्रिय कर दिया है। विश्लेषकों का कहना है कि आमतौर पर जब खुदरा निवेशक बड़ी मात्रा में सोना खरीदने लगते हैं तो उसे रैली का आखिरी दौर माना जाता है, यानी कीमतें जल्द स्थिर हो सकती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं दिख रहा। एक विश्लेषक कहते हैं, सोने के दामों के बारे में जो भी अनुमान लगाए गए थे, सब गलत साबित हो रहे हैं।